प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कांग्रेस पार्टी को कभी विचार नहीं आया। हमने ऐसी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए लाए हैं। बुआई के पहले, खेत में बुआई के पहले भी प्राकृतिक आपदा आ जाए तो किसान को फायदा, बुआई के बाद मुसीबत आ जाए तो भी किसान को उसका पैसा मिलेगा, कटाई के बाद भी अगर कोई नुकसान हो जाए तो भी किसान को फायदा मिलेगा। ऐसा बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा 55 साल तक राज करने वाली कांग्रेस को सूझा नहीं था। भाइयों बहनों, देश में 3.5 करोड़ किसान आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े हैं। हमारे मध्य प्रदेश के 36 लाख किसान उसके साथ जुड़े हैं और प्राकृतिक आपदा में उनको जो नुकसान हुआ, बारिश न आने के कारण खेती नहीं कर पाए, कटाई के बाद ओले गिर गए, नुकसान हो गया। इतने कम समय में अकेले मध्य प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपयों का भुगतान हो चुका है। इस आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करना, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना होती क्या है, आप इसका लाभ कैसे ले सकते हैं, इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो धनराशि आपको दी जाती है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, उसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं। इसकी जो लास्ट तारीख है, लास्ट डेट है इसकी एप्लीकेशन की फॉर्म भरने की, वो कब तक है। खरीफ की फसल के लिए आप इसका जो क्लेम है वो कब तक ले सकते हो। इसके लिए आपको जो ये रजिस्ट्रेशन करना है, ये रजिस्ट्रेशन आप कहाँ कर सकते हो, आपको ई मित्र से करना है, अपने मोबाइल फ़ोन से करना है। इसके अलावा गाइस मैं आपको इसमें ये भी बताने वाला हूँ, जो किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ पहले से ले रहे हैं और जिनके बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके खाते में धनराशि नहीं आती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरने के बाद, तो गाइस ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण उनकी जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो धनराशि है वो उनके खाते में ट्रांसफ़र नहीं होती है। ट्रांसफ़र नहीं होने का जो मेन रीज़न है वो क्या है, तो इसके जो 5 स्टेप है वो भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करना। चैनल पर अगर आप नए आए तो हमारे चैनल टेक संतोष ऑफिशियल 2.0 को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको इसी प्रकार की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बताता हूँ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक्चुअल में है क्या है। ये योजना की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू की गई। अब ये गाइस ऐसे जो किसान हैं जो जिनके पास 5 एकड़ से कम ज़मीन है, जो गरीब तबके के यानी अनुसूचित जाति में आते, गरीबी रेखा से बिलोंग करते, और ऐसे किसानों को इसका बेनिफिट दिया जाए, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे किसान ऐसे जिसका जो गरीबी रेखा से बिलोंग करते, और ऐसे किसानों को इसका बेनिफिट दिया जाए, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे किसान ऐसे जिसका रोज़गार पूरा खेती से चलता है, लेकिन क्या होता है गाइस कई बार आपदा के कारण या फिर कहीं अधिक वर्षा हो जाने के कारण उनकी जो फसल है वो नष्ट हो जाती है, और इसके लिए उन्हें बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि खेती से उनका गुजारा होता है, और जब खेती नहीं होगी तो उनका गुजारा कैसे होगा। तो इसलिए गाइस इसी बात को ध्यान में रखकर हमारे पीएम मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने जो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की, तो इसलिए की। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो लास्ट तारीख है गाइस, अब आप जैसे कि अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो इसकी 30 अगस्त है, तो आप इसका फॉर्म भी भर सकते हो। अब गाइस किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी तो होती है, मगर अधिकांश किसानों को उन स्टेप के बारे में पता नहीं होता है कि रजिस्ट्रेशन से लेकर फसल नुकसान के दावे तक कितने स्टेप से गुजरना होता है, इसलिए उनके खाते में तनख्वाह नहीं आती है। यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो उनको बेनिफिट दिया जाता है उसका लाभ उनको नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनका जो मेन रीज़न है वो ये है गाइस कि फसल बोए से लेकर नष्ट होने तक जो तरीके होते हैं उनको फॉलो नहीं करते, इसलिए उनकी जो फसल नष्ट हो जाने के बाद भी उनको इसका क्लेम नहीं मिल पाता है। तो आज की वीडियो में ये आप जानिए, क्योंकि आज की वीडियो में आपको ये 5 स्टेप बताने वाला हूँ जिससे कि आप ये गलती नहीं करें, और आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आपकी अगर फसल ख़राब हो गई है तो आपको इसका जो बेनिफिट है वो रुके नहीं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीकरण करने के बाद किसानों को किन किन कारणों से गुजरना होता है, और यह सवाल अधिकांश किसानों के मन में होता है। वे इसका सीधा और सरल जवाब चाहते हैं, तो आइए हम आपको इसकी पूरी जानकारी बताते हैं। पंजीकरण से लेकर दावे के भुगतान तक बिल्कुल
सरल भाषा में आपके बारे में विस्तार से जानने वाले ये 5 स्टेप आपको बताते हैं। तो सबसे पहले गाइस पंजीकरण है। पंजीकरण गाइस बहुत सारे करवा लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि गाइस केवल वो पंजीकरण करवा के ही छोड़ देते हैं। उनको सिर्फ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाना है। रजिस्ट्रेशन के अलावा गाइस और भी प्रोसेस होता है। ये बहुत सारे किसान तो ऐसे होते हैं, एक बार रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में वे सोचते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो तो हो ही गया है, अगर फसल नष्ट हो जाएगी तो प्रधानमंत्री खुद ही अपना आप इसमें पैसे डाल देंगे हमारे खाते में। तो ऐसे नहीं होता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ये आपको ये सुविधा दी गई है, और इन सुविधा का लाभ लेने के लिए आपको क्या करना है गाइस, आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद में गाइस आपको तकनीकी निगरानी भी रखनी है कि आपकी फसल नष्ट तो नहीं हुई है, आपकी फसल किसी प्रकार से कमज़ोर तो नहीं है, और नुकसान की सूचना आपको ज़रूर देनी है। अगर आपके नुकसान हो गया तो आपको तुरंत उसकी सूचना देनी है। और इसके बाद क्या होता है गाइस, जब आप इसकी सूचना देते हैं तो आपकी जो फसल नष्ट हुई है उसका सर्वे होता है, मूल्यांकन होता है। और अगर आपका जो आपने जो सूचना दी है और आपकी फसल अगर एक्चुअल में नष्ट हो गई है, तब आपके खाते में गाइस बैंक तब गाइस इस मूल्यांकन के बाद जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो अधिकारी बैठते हैं, वो आपकी फसल के अनुसार आपको आपको जो क्लेम दिया जाता है, आपको जो बेनिफिट दिया जाता है, वो आपको आपके खाते में भेज दिया जाता है। तो ये 5 स्टेप होते हैं। आप पंजीकरण करके ही छोड़ देते हैं, आपको पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करवा के नहीं छोड़ना है। अगर आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए गाइस आपको सबसे पहले पंजीकरण करना है। पंजीकरण करने के बाद में गाइस आपको इसकी निगरानी रखनी है। अगर आपकी फसल नष्ट हो जाती है तो आपको इसकी सूचना तुरंत देनी है। आप 1447 पर भी इसकी सूचना दे सकते हो। तो इसके नंबर भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो गाइस जैसे कि फसल नष्ट हो गई है तो आपको नुकसान की सूचना तुरंत देनी है। और इसके बाद में गाइस आगे से आपकी जो फसल नष्ट हुई है उसकी सर्वे करने के लिए आगे से अधिकारी आते हैं, वो आपकी फसल की सर्वे करते हैं। और सर्वे करने के बाद में गाइस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं वो आपकी फसल का मूल्यांकन करते हैं, और आपकी फसल के अनुसार आपको बेनिफिट दिया जाता है कि आपकी जो फसल है वो कितनी नष्ट हुई है, सरकार द्वारा आपको कितना इसका बेनिफिट दिया जाना चाहिए। और ये बेनिफिट तैयार होने के बाद में आपके खाते में सीधे ये पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आपकी फसल अगर ख़राब हो गई तो इसका बेनिफिट लेने का। अब देखिएगा इस आप बहुत सारे किसान ऐसे सोच रहे होंगे कि हमको ये तो बता दिया कि इसकी सूचना ऐसे करनी है, लेकिन ये सूचना हमको ये तो बताओ कि इसका रजिस्ट्रेशन तो हमको कहाँ से करवाना है अगर हम नए किसान हैं तो। और इसके अलावा गाइस आपके मन में एक सवाल ये भी चल रहा होगा कि इसकी सूचना हम कहाँ कर सकते हैं, कौन से नंबर पर इसकी सूचना दे। तो ये वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बीच में से स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो को आपने एंड तक देख लिया तो आपको ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी, आपको और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। गाइस ये समझिए, अब जैसे कि खरीफ की फसल आपको पता है कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनकी फसल नष्ट हो गई है, भारी वर्षा होने के कारण कहीं की तो फसल उगी नहीं है, और जिनकी फसल उग गई है उनके बाजरे पीले पड़ गए और पूरी तरह फसल नष्ट हो गई है। और आप उनका अगर क्लेम लेना चाहते हैं तो आपको क्लेम इसका कैसे मिल सकता है। तो कृषि ऋण लेने वाले किसान 30 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पहले से लाभ ले रहे हैं। तो उनकी जो लास्ट डेट है वो 30 अगस्त है, नए इनकी 20 अगस्त है। इसके अलावा गाइस नामांकन करते तो आपकी फसल का जो सफल बीमा है वो सुरक्षा के साथ शुरू होता है। अगर फसल को प्राकृतिक आपदा, कीटों और रोगों से कोई नुकसान होता है तो आपको आपदा के 72 घंटे के भीतर नुकसान की सूचना देनी होती है। और बीमा कंपनी नज़दीकी कृषि कार्यालय, कृषि रक्षक पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर। अब आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपकी जो फसल आपने पंजीकरण कर दिया और आपकी फसल नष्ट हो गई है, और नष्ट होने के बाद यानी 72 घंटे में ही आपको क्या करना है गाइस, नष्ट होने के बाद 72 जो घंटे होते हैं उसके अंदर ही आपको ये सूचना देनी है। सूचना आप कहाँ दे सकते हो गाइस, आप सूचना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो ऑफिशियल साइट है उस पर भी आप इसकी सूचना दे सकते हो। इसके अलावा गाइस आप बीमा कंपनी में इसकी सूचना दे सकते हो, नज़दीकी कृषि कार्यालय अगर आपके गाँव में है तो हम वहाँ भी इसकी सूचना दे सकते हो। कृषि रक्षक पोर्टल पर जाकर भी आप इसकी सूचना दे सकते हो। और सबसे जो बढ़िया तरीका है वो तो गाइस ये है कि आप हेल्पलाइन नंबर इनको नोट कर लेना। जो भाई किसान है और खेती करते हैं और वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो पैसा है वो उनके खाते में हर साल आए, इसका बेनिफिट उनको मिलता रहे, तो आपको ये नंबर नोट कर लेना है 14447।
14,447 ये नंबर पर आपको कॉल करना है अगर आपकी फसल नष्ट हो गई है। इस पर कॉल करने के बाद में गाइस आपके महासे अधिकारी आते हैं, आपकी फसल का मूल्यांकन करते हैं और तब आपकी जो फसल नष्ट हुई है उसका पैसा आपके खाते में डाला जाता है। अगर आप ये नंबर पर कॉल नहीं करते हैं तो आपको मैं व्हाट्सअप नंबर भी बता देता हूँ कृषि कार्यालय का यानी कृषि पोर्टल का। आपको ये नंबर नोट कर लेना है 70 65 51 44 47। एक बार आप फिर से नोट कर लेना गाइस 70 65 51 44 47। आप इस नंबर के माध्यम से भी आप अपनी जो फसल नष्ट हुई है उसकी आप शिकायत कर सकते हो। फसल का जो क्लेम है वो लेना बहुत आसान है। फसल नुकसान होने पर सर्वे और तकनीकी आंकड़ों के आधार पर नुकसान का मूल्यांकन होता है और सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद बीमा दावा यानी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है फसल के लिए तो उनके सीधे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। अब बाढ़ से तबाही हो या किसी कारण से फसल बर्बाद हो गई हो, किसान को चिंता करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि फसल बीमा में इनकी भरपाई होती है। और इसी तरह सूखा बाढ़ हो या फिर फसल मुरझा गई हो या किसानों को मुआवजा इसके लिए दिया जाना चाहिए। तो चक्रवात की मार पड़ी हो, फसल बर्बाद हो गई हो या कीटों से फसल का नुकसान हुआ हो, तब भी आपको पीएम फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को दिया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बेहद आसान रखा गया है ताकि किसान खुद से भी और सुविधा के साथ इसका लाभ ले सके। अब गाइस ये समझिए इसका रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि मैंने वीडियो में शुरू में आपको बताया था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन आप करने जानते हो तो इसका लाभ, उसका बेनिफिट आप कैसे ले सकते हो। बहुत सारे किसान ऐसे जो रजिस्ट्रेशन करने जानते हैं लेकिन इसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं क्योंकि इसका 5 कारण है जो मैंने आपको इसमें बताया। वो क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देते हैं। इसके बाद में गाइस वो फसल की निगरानी नहीं करते। अगर उनकी फसल नष्ट हो गई है तो आपको 72 घंटे के अंदर आपको इसकी सूचना देनी होती है, जो आप नहीं देते हो। जब आप सूचना देते हो तो आगे से अधिकारी आते हैं और आपकी जो फसल है उसका मूल्यांकन करते हैं और तब आपका जो फंड है वो इकट्ठा होकर यानी आपको जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो बेनिफिट दिया जाता है वो सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब बहुत सारे किसानों को नहीं आने का रीज़न यही है, ये 5 स्टेपों को ये फॉलो नहीं करते हैं। अब गाइस अब मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। अब देखिए गाइस आप ई मित्र के द्वारा भी आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसके लास्ट डेट मैंने आपको बताई दी 31 अगस्त है, तो आप कर सकते हो। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आप इसका रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर सकते हो और आप खुद से मोबाइल के जरिए भी इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो या फसल नुकसान की स्थिति में आप इसकी शिकायत आसानी से क्लेम पा सकते हो। आप ई मित्र के द्वारा यानी CSC सेंटर के द्वारा भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो या फिर खुद से अपने मोबाइल फ़ोन से भी आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो।